गांधी से किया है वो शब्दों द्वारा आदरणीय प्रधान जी से निवेदन है कि वह भी आए और शब्दों द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत करें। प्रधान जी, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, उसी कड़ी में हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी मेरे छोटे भाई अभिजीत लाल सिंह यहाँ पहुंचे हैं। का ताली बजाकर स्वागत करता हूँ। व्यवसायी मनीष चौहान जी, हमारे सीनियर अधिवक्ता जयपाल चौहान जी व तमाम रिस्पेक्टेड जो इनके साथ आए हुए वो सारे साथी, वह मेरे अधिवक्ता साथी। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हमारे जिला बार एसोसिएशन के हमारे ही अधिवक्ता साथी हमारे बीच में से युवा जोशीले आप लोगों के बीच में एक उम्मीदवार के तौर पर आए। आप लोग बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही समझदार है। जो भिवाड़ी की सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और क्राइम के बारे में उनको कंट्रोल करना, सीवर, पानी, बिजली और सड़कों की व्यवस्था के लिए जो उपयुक्त उम्मीदवार हो, आप सब बुद्धिजीवी हैं, उनको मतदान करें। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछली बार भी जैसे हमारे नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें से हमारे 3 तो पार्षद बन के आए थे और एक चेयरमैन हमारे बीच में से बना था। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसी तरह से मैं आगे की कार्रवाई के लिए और मैं हमारे अभिजीत लाल सिंह को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए भी मैं कामना करता हूँ। और इन्हीं बातों को लेकर जय हिंद जय भारत। एडवोकेट मनोज बेड़वाल जी को आमंत्रित करूंगा। उनकी इच्छा थी कि जब अभिजीत जी आए तो मुझे भी सबसे पहले तो मेरे को आज थोड़ा उत्साह इस चीज के लिए यहाँ पे थोड़ा मेरे को खुशी ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैं अपने स्वयं के परिवार में आया हूँ, तो ज्यादा राजनीति की तरह मंच पे विराजमान हमारे आदरणीय बड़े भाई बार के प्रधान सत्यजीत पिलानिया जी, हमारे आदरणीय बाबूजी जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सचिव महोदय दीपक बाबूजी, आदरणीय हमारे उप प्रधान महोदय, साथ में हमारे मेरे साथ आए मेरे जीजा जी मनीष चौहान जी, तमाम यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे, मैं देख रहा हूँ तो पंक्ति शुरू का जो प्रैक्टिस करी, जिन्होंने मेरे दादाजी के अंडर में प्रैक्टिस करी, वो आप सब लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे सभी इस हमारे वकीलों के परिवार के सभी मेरे दादाजी के समय से और मेरे पिताजी और बाबूजी और मेरे समय के आप सभी मेरे परिवार के प्रबुद्धजन, मेरे बड़े भाई जैसे मेरे अधिवक्तागण, तमाम यहाँ पे भिवानी बार एसोसिएशन के लगभग मैं देख रहा हूँ कि लगभग सारे वकील आज यहाँ पे सीनियर, जूनियर, यंगस्टर, आप सब मतलब आप लोग मेरे को आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया। मैं इस चीज के लिए आपका सर्वप्रथम तो इस चीज का मैं धन्यवाद और दिलों की गहराई से आभार कि वकील की एक जिंदगी भी इतनी वो होती है, आधा घंटा लंच टाइम टाइम मिलता है जिसमें थोड़ी देर पसीने सुखा ले, और इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आप सब इतनी सारी भारी संख्या में आप सब यहाँ पे आए, तो इसलिए पूरा आपका धन्यवाद करता हूँ। और कुछ 5-7 बातें ऐसी हैं कि जो मैं अपने परिवार के तौर पे आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि 3 पीढ़ी से मेरे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह जी से शुरुआत करें, फिर उनके छोटे भाई नरेंद्र बाबूजी, मेरे ताऊजी के बेटे, और स्वयं मैंने भी यहाँ पे 2010 में वकालत की पढ़ाई पूरी करते ही मैंने कोर्ट के अंदर अपनी देवेंद्र बाबूजी के नीचे मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। और 2016 के अंदर जाके हमारे भिवानी युवा कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष का चुनाव, और उसके अंदर सभी मेरे सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, संदीप बाबूजी बैठे हैं, बंटू बाबूजी, मदन, विजय जी, पवन, बिट्टू बाबूजी, तमाम वकीलों के भरोसे के ऊपर एक गांव के अंदर हम उस चुनाव के अंदर हमने लड़ाई लड़ी। और वो संगठन का चुनाव इतनी बड़ी चीज नहीं थी, पर वो चुनाव मुश्किल इसलिए जरूर हो गया था क्योंकि 2016 के हमारे उस चुनाव के अंदर डॉक्टर भारद्वाज जी ने अपने
बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया था। रामकिशन फौजी जी के बेटे स्वयं विकास जी मेरे सामने खड़े थे। चौधरी सोफी सिंह पंचलाल के जो दामाद हैं उनका भतीजा मेरे सामने खड़ा था। और उस जंग को भी हमने आधे मार्जिन से 50% में वो सब रहे, 50% में हम जीते। और उस मुख्य रूप से जो मैं बोलूंगा कि कोई भी युद्ध के अंदर आपको व्यू की संरचना तो करनी पड़ती, और व्यू के अंदर घुसना निकलना, जिस चीज के अंदर सबसे ज्यादा मेरा किसी ने सहयोग किया तो मैं उस चीज का इस मंच के माध्यम से भी मेरे सभी बड़े वकील भाइयों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हर कदम पे पल पल पे जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो अपना सारा काम छोड़ के जहां उनकी मेरे को मदद की जरूरत पड़ी तो आप हमेशा के साथ मेरे वकीलों का परिवार और मेरे अभिभावक की तरह मेरे बड़े भाइयों ने जो मेरा साथ दिया, मैं उस चीज का हमेशा इस चीज का अपने मन में रखता हूँ कि आने वाले समय में कभी परमात्मा मेरे को इस चीज के लायक बनाएगा और समाज का सबसे शिक्षित और जागरूक अगर कोई तबका है तो वो मेरा कि स्वयं आप लोगों के अंदर मेरे को पता है कि आप में छानने की भी क्षमता है, समझाने की भी क्षमता है। पर दो तीन बात मैं ऐसी कहना चाहूंगा कि मैं आकर के हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी का रिश्ता चल रहा है कोर्ट का और ठाकुर बीर सिंह जी के परिवार का। 3 योजना से अब एक ही व्यक्ति को शहर के अंदर मौका दे रहे हैं। और जब बात करके गांव में जाके हालात देखते हैं, शहर में हालात देखते हैं, तो वास्तव में ऐसे हालात हैं। अगर उन एरियाओं में जाके देखोगे तो आपको मतलब घुटन महसूस होगी और लगेगा कि ये किस मतलब परिस्थिति में हमारे जैसा आम व्यक्ति, हमारे वकीलों में से भी बहुत हो घर के वहां पे सिचुएशन गलियों की खराब। और ये बड़ी हमारे लिए मतलब चिंता का विषय है कि 21वीं शताब्दी के अंदर भी जहां पूरे विश्व में चंद्रमा पे जाने की, मंगल पे आने मतलब आगे रहने की परिस्थितियों की खोज की जा रही है, उस समय के अंदर भी भिवानी की हमारी ये छोटी काशी गणमान्य जो हमारी ये प्रपोजल है, आज की एक पानी की बूंद की खोज में है कि कहीं से हमारे को पीने का साफ पानी तो मिल जाए। अगर इसी हिसाब से चले गया तो आने वाले समय के अंदर शहर के अंदर ना सड़कों की व्यवस्था रही है, 1.5 साल से कर्मचारियों ने सफाई नहीं करी है, सेक्टर का हाल तो और एरिया से भी ज्यादा खराब है। 25-30 हजार की आबादी चित्तू वाले जोड़ के उस तरफ चलती है रहती है, वहां पे पुल के निर्माण के लिए आम जनता को धरने पे बैठना पड़ रहा है। लगातार 365 दिन हमारे कोर्ट के बाहर धरना लगा रहता है। ना युवाओं के कोई रोजगार है। यूनिवर्सिटी आई हमारे भिवानी के अंदर, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो यूनिवर्सिटी आई थी हमारे शहर के सबसे नियामती शरीफ विधायक ने उसको प्रेमनगर में बनवा दिया बाबूजी। अब क्या प्रेमनगर भिवानी विधानसभा में आती हो या भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आती हो, फिर भी अपना पेट ना भर ले। भिवानी के अंदर सही मायने में यूनिवर्सिटी है नहीं है, किसी को ढंग से पता भी नहीं है। सबकी एक ही होती थी कि एमडीयू की तरह, जीजेयू की तरह कभी हमारे भी 300-400 एकड़ में यूनिवर्सिटी बने, शहर का विस्तार हो। आज वहां पे हमारे क्षेत्र के जो हमारे माननीय विधायक हैं उनकी खुद की जमीन होने की वजह से यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। मेडिकल कॉलेज पीजी जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे पास उस टाइम पे हुआ था 2014 से पहले, उसकी स्थिति ये कि 8 साल में जाके सुनिश्चित हुआ कि कहाँ पे भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनना है और उसको भी 3 हिस्से में बांट दिया। भिवानी एक छोटा सा शहर है, भिवानी के अंदर पिछले 25-30 साल से मेरे ख्याल से कोई नया सेक्टर अलॉट आगे हुआ ही नहीं है, रेसिडेंशियल सेक्टर। आज के समय में अगर एक युवा मेहनत करके नौकरी करके अगर ये चाहे कि मैं भी अब ये भिवानी की जो शहर की है कि ऐसा हमारा हाल हो गया कि उसके अंदर से निकलूं, बाहर सेक्टर में जाके खुली हवा में रहूं, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, तो आज हमारे पास सेक्टर में खरीदने के लिए प्लॉट भी खाली नहीं रहा है। किसी को ज्यादा अगर हो तो परमात्मा की कृपा तो